भागलपुर के समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के नेतृत्व में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में सिटी डीएसपी अजय चौधरी, सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव समेत कई डीएसपी और जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले में दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई और ये देखा गया कि पिछले 1 महीने में कांडों की स्थिति क्या रही। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि यह क्राइम मीटिंग हर महीने आयोजित की जाती है, जिसमें थाना स्तर पर दर्ज मामलों, लंबित कांडों के निष्पादन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की जाती है। एसएसपी ने बताया कि महीने भर में बेहतर कार्य करने वाले 11 अनुसंधान पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। वहीं जिन आयोग द्वारा लंबित मामलों का समय पर निष्पादन नहीं किया गया, उनसे शोकॉज पूछा गया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण और मामलों के त्वरित निष्पादन में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोजित की जाती है, उसी अपराध गोष्ठी का आज आयोजन किया गया है समीक्षा भवन में। और इसमें सभी हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी सर्किल इंस्पेक्टर और सभी थानाध्यक्ष यहाँ पर शामिल हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हम लोगों ने पीपी, डीपीओ और जो स्पेशल पीपीज हैं एनडीपीएस के, एससी एसटी के और मद्य निषेध के, उनको बुलाया गया। साथ में स्पेशल ब्रांच एसटीएफ और जीआरपी और साथ में जो मद्य निषेध से संबंधित जो भी जिला के पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया था। इसमें उद्देश्य यही था कि एक तो सभी डिपार्टमेंट का सहयोगात्मक वो आपस में कोऑपरेशन रहे, और इसके अतिरिक्त जिले भर की जो पूरे मंथ की जो उपलब्धियां रहती हैं, कितने कांड निष्पादित हुए, कितने उसके प्रतिवेदित हुए, और साथ में कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने वारंट का डिस्पोजल हुआ, कितना कुर्की का निष्पादन हुआ, कितना ये अभियुक्तों की टोटल गिरफ्तारी हुई, और साथ में अन्य भी कई मामले रहते हैं, जैसे कितने जो जन शिकायत के, चाहे सीएम डैश पोर्टल के या तो पुलिस मुख्यालय के जो पत्र होते हैं उनका कितना निष्पादन किया गया, कितना लंबित है। तो इस तरीके से पूरे मंथ भर के जो पुलिस के सारे जो प्रतिदिन के कार्य रहते हैं उसकी आज बेहद रूप से समीक्षा की गई। और साथ में जो बढ़िया काम करने वाले हमारे 11 आईओ थे, जिन्होंने लगभग 11, 12 या 15 तक 1 महीने में कांड का निष्पादन किया गया है, उनको जो प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है। साथ में कुछ थानाध्यक्ष जो खुद थानाध्यक्ष हैं लेकिन आईओ के रूप में भी 5 से ज़्यादा कांड काटे हैं, उनके लिए भी प्रशस्ति पत्र जो है दिया जा रहा है। तो साथ में जो कुछ थानाध्यक्ष या जो कुछ आईओ जहाँ पर लापरवाही की गई है, जहाँ पे कम कांड का डिस्पोजल किया गया है या गिरफ्तारी कम की गई है, या जो परिवाद पत्र प्राप्त होते हैं उनका निष्पादन नहीं किया गया है, उनको स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। तो इस तरीके से हमारा लक्ष्य यही है कि जो खास करके पुलिस के प्रतिदिन के काम है, स्पेशली जोर इस बार दिया जा रहा है कि जो गश्ती हमारी है वो अच्छी से हो, और साथ में जो ड्रग्स के जो मामले आते हैं, ड्रग्स से संबंधित जो भी शिकायतें जिस क्षेत्र में आती हैं वहाँ पर कार्रवाई हो। स्टेशन के आसपास जो जीआरपी थाना थे उनसे बातचीत हुई, थानाध्यक्ष और स्टेशन के आसपास हम लोगों को विशेष निगरानी रहेगी, न सिर्फ ड्रग्स को लेके बल्कि जो है जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं चोरी छिनैती की, तो वहाँ पे भी हम लोग कड़ाई कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त अभी आप लोगों को ज्ञात है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम लोगों को जो महिलाओं और बच्चियों से संबंधित हॉस्टल है वहाँ पर निगरानी रखनी है, हम लोग वो भी अभी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी कुछ मामलों में जहाँ पे अगर हॉट स्पॉट है उनको चिन्हित करते हुए कुछ गली मोहल्ले हैं वहाँ पे निगरानी गश्ती अपनी बढ़ाएंगे, जिससे हमारी पुलिस की पहुंच हर गली मोहल्ले तक हो। इसी के देखते हुए आज के अपराध गोष्ठी आयोजित की गई, और सभी थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर को इसके लिए निर्देशित किया गया। खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशालय बिहार एवं झारखंड तथा राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय के अधीन संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में 2003 के बाद 22 वर्षों के बाद हो रहे राष्ट्रीय एकता शिविर के 5वें दिन आज सुबह के प्रथम सत्र के बाद शहर में सांस्कृतिक पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सभी 15 राज्यों के प्रतिभागियों ने अपनी अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा, वाद्ययंत्र, गायन शैली एवं नृत्य शैली से शहर वासियों को परिचित कराया। असम का आसमी, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, उड़ीसा का उड़िया, बंगाल का बंगाली तो कहीं हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती भाषा में गीत चल रहे थे। लोग ढोल नगाड़ों पर झूम रहे थे और संपूर्ण शहर वासियों ने आज भागलपुर शहर के सड़कों पर लघु भारत का दर्शन किया, जिसमें 15 राज्यों के प्रतिभागियों ने अपने सांस्कृतिक कौशल से सभी को परिचित कराया। ये झांकी तिलका मांझी विश्वविद्यालय के स्टेडियम से प्रारंभ होकर सराय चौक, नई बाजार चौक, बुढ़ानाथ चौक,
दीपक प्रभा चौक होते हुए सीएमएस ग्राउंड में पहुंची। वापसी में झांकी विश्वविद्यालय परिसर में पहुंची। उस अवसर पर विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सीपी सिंह ने एवं बजट पदाधिकारी एन सहाय ने सभी को संबोधित किया। झांकी के समापन के बाद आयोजन में एसडीआरएफ के कुमार नवीन ने स्वयंसेवक सेविकाओं को सीपीआर मेथड, ब्लड कंट्रोल तथा फायर से बचने के तौर तरीकों से परिचित कराया। इसके बाद हुए अकादमी सत्र में ग्रीन एवं संपोषित भारत विषय पर मुंगेर विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुनेंद्र कुमार ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। 5वें दिन के अंतिम अकादमी क्षेत्र में रसायन विज्ञान विभाग पीएनबी महाविद्यालय के डॉक्टर राजीव कुमार सिंह एवं विधि स्नातकोत्तर के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार अकेला ने सॉफ्ट पावर एवं कल्चरल डिप्लोमेसी पर स्वयंसेवकों को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या में सभी 15 राज्यों के दलों ने भारत के जो 6 सूचीबद्ध क्लासिकल डांस हैं कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी आदि पर प्रतियोगिता के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी प्रत्येक दिन युग चेतना फाउंडेशन द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को पुरस्कृत किए। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलदार पट्टी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आ गया। देखते ही देखते ट्रक में आग लग गई और आग की लपटें ट्रक से बाहर निकलने लगी। खतरे को भांपते हुए ट्रक चालक ने तत्काल ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की ओर से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति काट दी गई। लाइन कटने के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। आरोप है कि बीच सड़क पर जर्जर और लटकते हाई टेंशन तारों का मकरजाल बना हुआ है, जो हमेशा हादसे को न्योता देता रहता है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जान माल की बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन इस हादसे ने बिजली व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया है। यहाँ पे तार की जो जर्जर व्यवस्था है, ये ऐसा व्यवस्था कई वर्षों से देखने को मिल रहा है समाजवासी को। बगल में स्कूल है, तार इतना ही लटका हुआ होता है और तार भी प्रॉपर सही तरीके से नहीं है, वो भी 10-10 फीट पे जुटा हुआ है तार। पूरा तार डैमेज है। पूरे गोलदार पट्टी के तार को बदलने की जरूरत है। तार का इस्तेमाल बिल्कुल लापरवाही है। बिजली विभाग इस पे मतलब कभी सीरियस नहीं हो पा रहा है। सीरियस होने की जरूरत है। इसमें जान माल की क्षति हो सकती है। कभी भी हमेशा ऐसा होता है कि कई बार तो तार ऐसे ही टूट के नीचे गिर जाता है। आज तो चलिए ट्रक से गिर गया, कभी कभी तो वो मेल्ट होकर के गिर जाता है। बिजली विभाग कारण क्या है? हाँ, वो बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा। बिजली विभाग में निर्मल कुमार सर से ये तार जो लटका हुआ है, ये करीब करीब 1 हाथ दूरी है। अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो उससे 1 फीट की ऊंचाई पर जो है आपका ये कॉपर वायर 11,000 है या क्या है पता नहीं है। इसमें शॉर्ट सर्किट हमेशा होता रहता है। हमेशा बिजली विभाग को बताया जाता है, वो आता है, जरा सा कुछ ऐसे किया, चला गया, हो गया भैया। आज तक इस पर का एक जंगल तक बिजली विभाग साफ नहीं किया है। और अगर ये इस तरीके का हादसा होता रहेगा तो ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बगल में स्कूल है, बगल में बच्चा सब पढ़ता है, अगल बगल में कपड़े की दुकान है। अगर आग लग जाएगा तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? आज का ये घटना है कि आज एक ट्रक, आप करीब 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास एक ट्रक घुसी। ट्रक घुसते ही जो है वो ट्रक आकर के डायरेक्ट तार में लड़ गई, क्योंकि उसका हाइट ट्रक से भी नीचे है तार का हाइट। वो आकर के घुस गई और घुसने के बाद उसमें अचानक से पूरा शॉर्ट सर्किट होने लगा, पूरा आग लगने लगा। आग लगने के बाद किसी तरीके से बिजली विभाग वाले को फोन किया गया। 1 घंटे बिजली विभाग वाला फोन लाइन काटा है और 1 घंटे के बाद जब वो आग लगना बंद हुआ तो ट्रक वाला आगे पकड़ के उसको पुलिस थाना जहाँ लेके जाना था लेकर के गया है। उसके बाद बिजली विभाग को फोन किया। उसके 1 घंटे के बाद बिजली विभाग वाला यहाँ आया है और यहाँ आने के बाद अभी भी उसका कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। ये टावर का लाइट गया है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है आगे जाके। ये यूं ही ऐसे लटका हुआ है। ये हादसा कहाँ हुआ? ये हादसा गोलदार पट्टी में हुआ है। स्टेशन रोड गोलदार पट्टी, नाथनगर टमटम चौक से अंदर जैसे आप उतरिएगा दक्षिण की तरफ तो ये स्कूल के एकदम जस्ट निकट सामने में। क्या नाम? मेरा नाम सोनू हुआ। तार काफी नीचे है, जिसके कारण कोई भी गाड़ी इसमें जाके सड़ जाती है और आग लगता है। अगल बगल का दुकान घर सब भी जल के राख हो जाएगा, आदमी भी मर जाएगा।
ना बिजली डिपार्टमेंट इसका रिक्स लेगा, ना कोई लोकल थाना लेगा। स्कूल है बगल में स्कूल है, बच्चा लोग पढ़ता है, बच्चा मर जाएगा, इसका जवाबदेही क्या देगा? बगल में कपड़े की दुकान इसका जवाबदेही लेगा क्या आखिर? टावर का तार ये जबरदस्ती बिजली डिपार्टमेंट वाला लटका करके धर दिया है। 2 साल से बोल रहे हैं। 2 साल से बोला जा रहा है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। खाली बिजली डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, तार लटका दो, चले जाओ। ट्रक विवेक भगत का माल उतरा है, उसी के ट्रक से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। पूरा ट्रक में समूचे ट्रक में आग लगा। अभी समूचा घर यहाँ पर का जल के राख हो जाता है। दुकान का कपड़ा सब भी जला है, सबका। हाँ, तब किए नहीं है। 1 घंटा में लाइन काटा है। कुमार भगत पुलिस जिला नवगछिया में सड़क नहीं बनने के कारण लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मामला गोपालपुर प्रखंड की ढीमहा पंचायत का है, जहां एक महिला छत पर चढ़ने के दौरान सीढ़ी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीण चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद महिला को सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन सड़क और एम्बुलेंस सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को मजबूरन खाट पर मरीज को लादकर पैदल लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना पड़ा, जहां उसका इलाज कराया गया। घायल महिला की पहचान दर्शन पंडित की पत्नी अनीता देवी के रूप में हुई है। अनीता देवी के भतीजे मिथिलेश ने बताया कि उनकी पंचायत में पिछले 17 वर्षों से सड़क नहीं बनी है, इसी वजह से मरीजों को खाट पर ले जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गांव में न तो अस्पताल की सुविधा है, न ही स्कूल और न ही आवागमन के लिए पक्की सड़क। कई बार जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन गांव की हालत जस की तस बनी हुई है। अधिकारियों का भी इस गांव में आना नहीं होता। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सरकार की सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंच सकी हैं। गांव के निवासी मुकेश ने बताया कि वर्ष 2008 के बाद से यहां कोई सड़क नहीं बनी है, जिससे वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते। खासकर रात में अगर कोई बीमार पड़ जाए और समय पर इलाज न मिले तो जान जाने तक की नौबत आ जाती है। एम्बुलेंस चालक भी गाँव आने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि सड़क नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया है। बता दें कि इस गांव में लगभग 900 वाट है, लेकिन गांव तक जाने के लिए एक पक्की सड़क नहीं है। लोगों ने कहा कि सुशासन के नाम पर हम लोगों ने वोट डाला, लेकिन नीतीश कुमार ने हम लोगों को नजरअंदाज कर दिया। की होलो जे बाबा? तो उसके गिरी पड़लो छे। हाँ, ले जा रहल छियै हॉस्पिटल। खटिया पर उठा के ले जा खटिया पर उठा के से केना? और यहाँ गाड़ी छकरा आबे कोई व्यवस्था नहीं है। डगर पैरा कुछ नहीं है। अब यहाँ से नगोछिया जाए में कते देरी लगते, की लगते कहना मुश्किल है। आदमी के यहाँ देखनिया कोई प्रतिनिधि नहीं है। सब नहीं आबे छै, वोट लेके जाए छै, जेते रही जाए छै। तो यहाँ करो आदमी अगर बीमार पड़ जेता तो की होय छै? यह स्थिति यहाँ करो आदमी बीमार पड़े छै, केकरे ले जेते जेते रास्ता में दम टूटी जाए छै, केकरे भगवान न रखे छै तो इलाज होके आबै छै। यह स्थिति। कितना दिन से यहाँ रोड नहीं छै? 2028 नहीं छै। 2028 रोड नहीं बनल छै ना। तो यहाँ कोई देखे ना हो अधिकारी? ना, कोई ना। अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं। जनप्रतिनिधि? कोई ना। कोई देखे नहीं? जी ना। वोट वगैरह हो छै, चुनाव हो छै? हाँ, चुनाव हो छै। चुनाव फूल में फूल वोट गिरता है यहाँ से। कहाँ केरा वोट दे छै? आपको तीर छाप देने छै वोट। हमरा तो लगे छै नीतीश ओकरा जो हम सब नहीं छी, केना देखबैया नहीं छै। हुनियो कहाँ रहे छै बेचारा, कहना मुश्किल छै। महिला के की नाम? अनीता देवी। अनीता देवी। पति के नाम? दर्शन पंडित। क्या हुआ है, कहाँ ले जा रहे हैं इनको? बीमार है, गिर गई थी। हाँ, रास्ता का सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसा आज नहीं है, मतलब 17 वर्ष से यही कर रहे हैं। मतलब यहाँ एम्बुलेंस वगैरह को कॉल नहीं एम्बुलेंस किया? का सुविधा आने का नहीं है, तो आएगा कैसे? अच्छा, तो अभी इनका इलाज कैसे होगा? अभी खटिया पे ले जाएंगे अनुमंडलीय अस्पताल। अच्छा, चारों दिशा से कच्ची है, यहाँ गाड़ी आएगी नहीं। यहाँ सड़क कब से नहीं बना है? सड़क 2008 से। क्या सब दिक्कत है इस गांव में? दिक्कत है, कुछ सुविधा है ये नहीं है, रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कौन सा गांव भाई? नपटोलिया वार्ड नंबर 7, पंचायत गोपालपुर ढीमहा, प्रखंड? प्रखंड गोपालपुर,
जिला भागलपुर। क्या कहना चाहिएगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ध्यान नहीं देता इसमें? प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं यहाँ। तो अभी कैसे इलाज इनका हो पाएगा? अभी ले जाएंगे। इससे पहले अगर यहाँ इनकी इससे पहले भी कोई घटना हुआ इससे है? पहले बहुत बार घटना हो चुका है, कितना का डेथ हो चुका है यहाँ, रास्ता के कारण डेथ हुआ है। रास्ता के कारण? हाँ, अगर कोई बीमार पड़ जाएगा गांव में तो रात में पड़ जाएगा तो भगवान भरोसे, अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो खटिया पे ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल, यहाँ से 20 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। कौन है आप परिजन के? भतीजा लगते हैं।